नमस्कार। यूं तो माहौल क्या है, मैं आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ में हूं, लेकिन इस वक्त पूरे देश में अग्निपथ और अग्निवीर योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं ग्रामीण इलाके में, आपको पता ही है माहौल क्या है, जानने की कोशिश करता हूं। आज आजम खान धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आजम खान आए थे और उन्होंने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ, उसके विरोध में कुछ बातें कही हैं। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद जो आम लोग हैं इनसे चुनाव पर भी और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आम लोगों तक, गांव तक ये मामला कैसे, कितना और कैसे पहुंचा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले आजम खान ने अग्निपथ योजना के बारे में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अग्निपथ तो होगा तुम्हारा, मैं देखूंगा और जमाना देखेगा कि अब जो सरकारी इमदाद जली हैं, जो बसें जली हैं, जो थाने जले हैं, जो ट्रेनें जली हैं, इनका मुआवजा किससे दिया जाए। हम तो कमजोर थे, हमसे तो ले लिया गया, लेकिन अब देखते हैं कौन कितनी बड़ी हिम्मत वाला है, कौन इसका हिसाब देगा। तो आपने सुना, देश में अग्निपथ योजना को लेकर सियासत भी बहुत तेज हो रही है और सरकार का यह कहना है कि यह क्रांतिकारी कदम है और देश के युवाओं को एक अच्छी तकनीक, रोजगार का बेहतर अवसर मुहैया कराएगा। इसी बहस के बीच में देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। न्यूज़ 24 हिंसा की इस ऐसी किसी भी घटना को सिरे से खारिज करता है। लोकतंत्र में हिंसा और आगजनी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बातचीत करता हूँ। चाचा, ये आप तो अखबार पढ़ रहे थे, रख दिए? अरे साहब, हमारे कर्मचारी, हमारे कर्मचारी है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी जी। कैसे साल नौकरी करेंगे? अब इन तो 4 साल है। 4 साल आपकी बच्ची है जी। यहाँ तो 4 साल मिलने की है। अरे भाई, सरकार का उस जो कै साल कर ले नौकरी? और साहब 20 साल कर लें करीब। हाँ, 20 साल। कै साल में उम्र में नौकरी पाए यार? अरे साहब, टेम्परेरी कहल कर 10-11 साल तक, खाली 15 साल मिलल सरकारी। आओ तो टेम्परेरी। पेंशन है? नहीं, पेंशन ना। कौन विभाग? राजस्व। तो खैर, आप सरकारी कर्मचारी। आप चाचा? हम तो घरे रहेला। किसान है? हाँ जी। ये जो बैठ जाइए, ऐसे थोड़ी एक पूरी खा लाला जात हुआ। हाँ, ये चाचा, ये अग्निपथ योजना जो आई है, अग्निवीर, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके है? कुछ ना जान लिया। अच्छा, हम बताएं। ये सरकार का एक कदम है जिसमें 4 साल के लिए फौज में युवाओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है कि 4 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर नौकरी दी जाएगी। पेंशन नहीं मिलेगी, 11.5 लाख रुपए उनको एक मुश्त रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा और करीब 25-30 हज़ार रुपए के करीब तनख्वाह मिलती रहेगी। ठीक है? ठीक है भाई, जब मिल जाता ना, हाँ, जब मिल जाता ना, एवं शंका ऐसा का जब सरिया सामने खाना परोसल आ जाए तब जान रहे, वो परोसल कहीं भी चल जाई आई, ओकर जुर्माना है। आप लेकिन सरकार कह रही है तुरंत एकदम नियुक्ति चालू हुई। सरकार कुल कहे ले, लेकिन कौनो सरकार कह दे तब देखल जाए ने, कहे के तो कुल सरकार कहे ले। सरकार तो सब कहे। नौकरी चाकरी का हालत क्या है गांव देहात में? नौकरी चाकरी के तो ना सुनल जा सके, को नौकरी लगल है देहात में। देहात में क्यों नौकरी ना लगल बा यार? आप बताएं, ये अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में गांव देहात में लोगों को पता है? लड़के सब जान रहे हैं, जो युवा लड़के हैं। 4 साल की नौकरी जो बता रहे हैं, बताइए 4 साल अगर नौकरी करेंगे तो क्या उसके बाद फरुआ अगर चलाएंगे किसान बनेंगे वो? नहीं, सरकार का ये कहना है कि उनको दूसरी जगह नौकरी मिल जाए। कहाँ नौकरी मिलेगी? कहीं नहीं नौकरी मिलेगी। ये खाली एक भुलावा है, अभी एक भुलावा है जनता के लिए, वो भुलवा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? नौकरी मिलती तो आज के दिन में बिहार में ट्रेन फूक रहे हैं, पुलिस चौकी फूक रहे हैं,
उनको पता है कि 4 साल के बाद हमको फरुआ चलाना है, घर आके गोबर इला करना है, इसीलिए वो करने के लिए नहीं मंजूर करे। वे के लिए आधा उम्र ख़त्म कर देगी, 4 साल में भुलवा देगी। वो भी जाएंगे, पैसा लगेगा तो होंगे, जितना निकालेंगे ना उससे जैसे चलिए घर चलिए, यही कर रही है सरकार। क्या कर रही है 10 साल? अरे तो 21 साल के लोग तो सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी तो पाएंगे। अरे क्या नौकरी पाएंगे, इससे अच्छा तो गारा माटी करके जी सकते हैं। नौकरी पहले 25 साल था तो उसको 21 साल कर दिए, 21 साल से अब 4 साल कर दिए, यही तो कर रहे हैं। अब महंगाई चरम सीमा पहुंच रही, उसमें ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। तेल पेट्रोल हर चीज़ बढ़ रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आप कौन पार्टी का हुआ? हम सपा को देते हैं, हम आजाद के हैं कनौजिया, सपा को देते हैं, सपा को सपोर्ट करते हैं। यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? सपा जीतेगी। तो आप विरोधी दल के इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विरोधी दल से नहीं है, जो करेगा काम उसका नाम लेंगे, नहीं करेगा नहीं नाम लेंगे। आप बताओ, आप तो युवा हो इस योजना के। मैं तो देखो ये गांव हम देहात रुके हैं, इसलिए हम रुके हैं, थोड़ा सा जरूरी था, लेकिन जरूरी ये समझें कि कम से कम अपनी बात बीच में आपके रखें। आप बहुत बड़े चैनल से हैं, हम अपने दुकान के छोड़ के आके हम एनसीसी कैडेट रहे हैं 2016 से 18 तक। हम लोग बड़े सीओ रैंक के अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी से हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। 99 बटालियन यूपी आजमगढ़ है, यहाँ पे यूपी 99 बटालियन आजमगढ़ एनसीसी, मैं जानता हूँ, आगे बढ़ो। यहाँ से हम लोग ट्रेनिंग करीब 35 दिन का परेड होता है और हर साल 3-4 कैंप जाता है, 14 प्रकार 12 प्रकार कैंप होता है। आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी रैंक को लोग कराते, लेकिन ट्रेनिंग में हम लोग बहुत मिनिमम करीब 30-35 दिन में हम लोगों का पूरा वो हो नहीं पाता है। अगर 3 साल में हम अपना ट्रेनिंग अगर एनसीसी कैडेट में, वो भी पूरा तरीके से हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई इसमें सब कुछ रहता है। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन ये बताइए, 4 साल में 6 महीने में ट्रेनिंग करा के वो कितना साल में क्या सीखेगा कोई? अगर कोई जॉब कर रहा है सरकारी 3 या 4 साल करेगा, उसके बाद ही उसको कुछ एक्सपीरियंस हासिल होगा। लेकिन अब 4 साल में उसका इंड हो जाएगा, मतलब क्या उसको मालूम चलेगा? ऐसे कोई युवा खुश नहीं है। अगर युवा कुछ भी बहुत प्रेशर में सब परेशान है, हर जगह ग्राउंड पे हम लोगों का करीब कई जगह ग्राउंड में जाते हैं रैली वैली खेलने के लिए, 100-200 मीटर का रेस मंडल तक खेले हैं हम लोग, स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। आप क्या कह रहे थे? ये 4 साल की अग्निवीर योजना, अरे वो तो बते हुए तोहरे मुना है। कहाँ कहता? अभी तो आप बोल रहे थे जब मैंने पूछा अग्निवीर आप जानते हो। इससे यह है कि 4 साल में अगर कोई नौकरी करने जाएगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा, वो घर आ जाएगा। अगर सरकार बहकावे में ला रही है कि हम इनको पेंशन देंगे या कुछ पैसा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो घर पैसा तो देगी, पैसा कुछ नहीं देगी, वो कह रही है ना, तो थोड़ा मोड़ा देगी तो काम नहीं चलेगा। यार सरकार पर 11 लाख कुछ रुपए तो आपको मिलेंगे। लेकिन सर सरकार अगर 71 साल तक का वो प्रधानमंत्री सरकार चला रहा है, पीएम बन सकता है, वो पेंशन है। यहाँ के एक विधायक बोले हैं मऊ के कि हम अब बतौर विधायक होके कि हम अपनी पेंशन सब विधायक की बंद करके, जो आता है एक विधायक की पर मंथ 80 या 60 हज़ार आती है, उसको बंद करके सबका बंद किया जाए। वो लेकिन सबको वो मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार गिर जाएगी। जिसकी भी सरकार है, अगर ये बंद कर देंगे जिस दिन, उसकी सरकार गिर जाए। कम से कम ये ध्यान दे। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? भविष्य पे ध्यान दें। ये योजना, पहले तो ये जो विरोध कर रहे हैं ट्रेन और ये बस और ये सड़क, ये सब जाम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। ये कोई तरीका है? ये तरीका नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चों को उनको रोजगार चाहिए। अगर सरकार लागू किया उसको तो समझ रहना चाहिए सर। जो लागू किया है तरीका, उसको समझना हो तो बहुत देश विदेश से हर जगह से उनको अनुभव मिल रहा है ना। तो विदेश का अनुभव लेके तो आए। अगर युवा उनको 4 साल बाद जो मुक्त कर रहे हैं, रिटायर कर दे रहे हैं, तो उनको पेंशन क्यों लागू कर देते हैं? पेंशन लागू कर दे, बेरोजगार रोजगार पर अपना पेंशन पाकर जीवित रहेगा। पेंशन नहीं दे रहे हैं, पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नाम है? मुझे ये कहना है, इस देश में जो सांसद और विधायक हो जाता है, जिंदगी भर पेंशन पाता है। आप सेना में भर्ती कर लें 4 साल के ठीके पे, जो जान देने की तैयारी करता है, वो 4 साल के ठीके पे नौकरी पक्की, न पेंशन पक्की। सांसद विधायक बन गया एक बार, आजीवन पेंशन पक्की।
इस देश को रेल बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को जहाज में बैठाएंगे, जहाज बेच दिया, सब बेच दिया, सेना भी बेच दिया। कब तक बेचेंगे? देखो सरकार का ऐसा कहना है कि इससे ट्रेंड युवा, जो सरकार कहती है ट्रेंड युवा इससे ज्यादा आगे निकलेंगे, उनको मौका। अदानी और अंबानी के गैरेज में वो बंदूक लेकर उनकी गुलामी करेंगे। ये ट्रेंड युवा जो निकलेंगे 75%, 25% तो आप समायोजन करेंगे, अब 75% अदानी और अंबानी की गुलामी करेंगे कंपनियों। आप कहाँ कर रहे हैं सर? देश को बेचने का काम कर रहे हैं आप देश को बेच रहे हैं। कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और रोज कसम खा कर देश बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, कुल बेच दिया। अब क्या बाकी है? जनता को भी बेच। साकेत कुमार पार्टी से हो? जी नहीं, मैं साकेत यादव हूँ, लेकिन मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं अखिलेश यादव की भी आलोचना करना जानता हूँ। किसी का भी करना चाहिए। अगर किसी के पास दिमाग है तो वो तो किसी भी अच्छे बुरे का फैसला करेगा। इसलिए करता हूँ सर, मैं तो बहुजन राजनीति में मैं चूँकि दलित पिछड़ा हूँ, तो मैं इसको समझता हूँ कि हमारी विचारधारा कहाँ। मैं अखिलेश जी से भी कहता हूँ कि मनु स्मृति की गोद में बैठकर समाजवाद नहीं आएगा। आप बहुजन राजनीति को समझिए, अपनी विचारधारा को समझिए। वह नागपुरिया विचारधारा चला रहा है, आप उससे लड़ नहीं पाएंगे जब तक आपकी विचारधारा मजबूत नहीं। नेता हैं आप? मैं नेता नहीं, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा मोड़ा आदमी हूँ। अब एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपना कमा खा के घर चला। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना से गांव देहात के माहौल में क्या चल रहा है? यही चल रहा है सर कि यह लड़का जो, देखिए एक चीज़ सर, आप लोग मीडिया के लोग, मैं भी 3 दिन से टीवी देख रहा हूँ लगातार, और उसमें रोज यही चला। नहीं, इससे क्या दिक्कत है? विपक्ष भरमा रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई साहब, जो गोली खाने जा रहा है उसको ठेका पे नौकरी देंगे और गोली खाएगा? वो गोली खाएगा? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल चाय की दुकान पर मैं ग्रामीण इलाके में, आप स्टूडियो में पैनलिस्ट के, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू तो देख रहे होंगे। बिल्कुल आम लोगों के बीच माहौल क्या मैं दिखा रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप? का पूछल जाता, बताओ जा। अरे अग्निवीर योजना जानत हुआ? अग्निवीर योजना यही है कि 4 साल की नौकरी है, ठीक न? इसके बाद ये प्राइवेट में भेज देंगे, 10% की 20% इसमें से छांट करके लेंगे। 15 साल की आर्मी की नौकरी होती है, तो अगर ये 4 साल में अगर मतलब उनको घर भेज देंगे तो कम से कम पेंशन तो दें। घर नहीं भेज रहे हैं। देखिए, आसाम राइफल्स में कई जगह उनको रिजर्वेशन का ऐलान हो रहा है। जब इस देश की सेना की स्थिति है तो और तो जितनी विभाग की नौकरियां सब तो यही प्राइवेट सेक्टर में चली जा रही हैं। आउटसोर्सिंग की तमाम हो गई। आज काम करिए बहने, कोई भी गलती करिए घर भगा दीजिए। एक एम्बुलेंस में 102 108 में बच्चे थे, वो अपना वेतन जो हम मांग रहे थे बढ़ाने के लिए, और यही राज्य सरकार ने 9,500 बच्चों को घर भेज दिया तुरंत। जहाँ तक कि उनका 35-35 हज़ार का यूनियन बैंक से डीडी जमा है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं हुआ, वो घर भेज दिए गए। बेरोजगार अगर हैं तो सड़क पर तो आएंगे, लेकिन जो यह मतलब नुकसान कर रहे हैं यह गलत है। ये तो कतई एकदम गलत है। आप अपना हक मान रहे हैं, आमरण अनशन करिए, रोड पर बैठ जाइए, लेकिन कुछ तोड़ फोड़ मत करिए, यह गलत है। क्योंकि संपत्ति जो नुकसान होगी यह जनता की होगी, यही है। अब मैं जी, आप कुछ बोलना चाहते? जी सर, आपकी तलाश बहुत दिनों से थी सर। अरे आपका फैन हूँ सर मैं। जी मैं जब सुनता हूँ तो पता चला कि चौराहे से आप जा चुके हैं। मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। जी राह चलते चाय पानी की दुकान पर जो मसले रहते हैं उसमें आम लोगों की राय लेता रहता हूँ। जी, मैं पेशे से सर होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जवाब। यही जो अग्निपथ, अग्निवीर, ये जियो सर, सरकार अगर 4 सालों के लिए अगर किसी को अपॉइंटमेंट करेगी तो 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि मैं असम राइफल में इसमें उसमें भरूंगा, ओनली फॉर 10%, तो 90% लोग कहाँ जाएंगे? और वो 4 साल तक जो सीखने का काम करेंगे, फिर आके हमारे लिए तो समस्या खड़ी होगी। वो कहाँ रोजगार खोजेंगे फिर? इस ज़माने में जिस तरह से जोड़ के 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए बता रहे हैं, उससे कहाँ काम चलने वाला है? शादी होने में, घर बनाने में ही पता चला कि तब तक शादी ही नहीं हो पाएगी।
और वो घर चले आएंगे। हमसे गांव के लोग कह रहे थे कि जैसे ही फौज में भर्ती के 4 साल वाला नियम लागू हो गया तो जो लड़का जा रहा है, पहले जो फौजियों से शादी करने का अट्रैक्शन था, जो आकर्षण था देहाती एरिया में कि उसको इलाज मिलता है और उसको इलाज की सुविधाएं सेना की मिलती है, कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है, वो पैसा, तो अब लड़कन को भी में दिक्कत हुई। बहुत सर, एकदम सारे लड़के परेशान हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरी बातें जाएं और इस पर पुनः विचार करें और इसकी डेट बढ़ाएं। ये युवा शादी को लेके भी सर, शादी को लेके आज का डिमांड सब लोग सोचते हैं कि हमारी लड़की अच्छे घर जाए, लेकिन आर्मी की फैसिलिटी सबसे अच्छी क्वालिटी की थी, सबसे एक नंबर एक ग्रेड में आती थी नौकरी, सबसे शान की नौकरी और सबसे मेडिकल फ्री था पूरा ऑल इंडिया ओवर पूरा। तो उससे ये भी एक बात आ रही है ना, लेकिन हाथ में वही सुविधा, लेकिन वो जान देने सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगती है सर, आर्मी में। भोजपुरी में एक बात कह, यूपी बिहार में सबसे ढेर दिक्कत है अग्निवीर। 4 साल में लड़का नौकरी पाई, जो लड़की लड़का देखिए भी आता हो ना, तो लड़कवा रिटायर हो घरे आ जाए, भी हवा कट जाए सा ना हो पाए। सोच बात है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी चाय पी लीजिए, एक मेरी चाय पी लीजिए सर। हाँ जी। मैं 102 का पायलट था। हम लोग की एक ही मांग थी, एम्बुलेंस जो चल एम्बुलेंस 108 102 के, हम लोग की एक ही मांग थी कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। हम लोग ज्ञापन दिए, हर चीज़ से हम लोग तैयार थे, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार उस कंपनी को बढ़ावा दे रही है। हम लोग सबूत पर सबूत दे रहे हैं। आज हम लोग 11 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन कितने लोग को हटा दिया गया? 9,500 लोग को हटा दी गई है। लेकिन आज आप लोग तो संविदा पे थे ना? हाँ, हम लोग थे, लेकिन आज तक कंपनी के ऊपर कितना पाते थे? 13,200 रुपये। लेकिन आज तक कंपनी को ये रू नहीं आई इस सरकार को कि कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई के। हम लोग 11 महीने से प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ तक ये सोबत आती है कि आपको 15 केस चाहिए। 15 केस कहाँ से हम लेके दें? एक्सीडेंट होगा, यहाँ ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। हम फ़ोन करते हैं, गाड़ी रानी सराय से आती है, मऊ से आती है, लेकिन ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। अब भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा अगर कोई होगा तो जीव के एमआरआई कंपनी है। आज सरकार, मैं उसके बारे में जानता नहीं, लिहाजा इस बात को आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं चलूँ दूसरी जगह? थोड़ा सर मेरी एक चाय पी लीजिए। चाय तो बात की बात है। बहरहाल मैं आपको अब दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो आम लोगों से अग्निपथ योजना को लेकर माहौल क्या है, मैं आम लोगों की राय आपको दिखा रहा हूँ। आप कुछ और लोग जो छोटे कस्बे, छोटे शहरों, गांव में लोग इसकी योजना के बारे में जानते क्या है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, यही जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपको कुछ पता है इस योजना के बारे में? योजना ये जो बता रहे थे 4 साल की नौकरी फोर्स में है। अब उनके समझ में अगर 4 साल में अगर आदमी अपना रोजी रोजगार बना ले, परिवार जिया ले, तो अच्छा थी 4 साल नौकरी दें। सिस्टम तो यही है, 4 साल में कोई अपना गृहस्थी बना नहीं पाएगा, नौकरी में जाएगा तो रिटायर होगा, ना शादी कर पाएगा बच्चों को, ना ब्याह कर पाएगा, कुछ तो कर पाएगा नहीं। कम से कम अगर नौकरी भी दो तो कम से कम 15 साल की दो, तो कम से कम 15 साल में आदमी अपना गृहस्थी, अपना कोई व्यवस्था बना ले, तो उसके लिए अब 4 साल नौकरी में आदमी क्या कर सकेगा? जाएगा, आएगा, खाए पिएगा, जीवन बीत जाएगा। लेकिन ये योजना का विरोध जिस तरीके से हो रहा है वो ठीक है नहीं? विरोध करने से कोई फायदा, उसको राय दी जाती, हमको इतनी दिन की नौकरी दिया जाती जिसमें हमारी व्यवस्था, हमारे परिवार को गृहस्थी बन सके। जा विरोध करने से आपका सर फोड़ देंगे तो फिर योजना बन जाएगा? इससे तो योजना बनेगा नहीं। इसका राय देना चाहिए, मौतोला देना कुछ युवा भी है। ये जानते हो अग्निपथ योजना? जी, इसके तहत जो है बच्चों को मतलब 4 साल की ही जॉब दी जाएगी, उसके बाद जो है उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एक ही काम हो सकता है, या तो बच्चे प्रोफेशनल किलर और गैंगस्टर बनेंगे क्योंकि वो वेल ट्रेंड हो जाएंगे। उसके बाद 4 साल में जो भी उनको अच्छा रास्ता तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये गैंगस्टर और अपराधी, वो नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे वो किसी भी भारतीय सेना से रिटायर हुआ आदमी कितने, जैसे सर उनको वो चाहिए ना, जॉब चाहिए ना, कमाना तो होगा ना, उनको खाने के लिए रोटी तो चाहिए होगी ना, तो कोई भी काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनको एक है ना कि उनको जॉब मिलेगी, उससे जो है सिक्योर्ड हो जाएगी उनकी लाइफ ना। क्यों ना सोचे सर? अगर पॉलिटिशियंस लोग सोच सकते हैं कि हम सांसद बन के, विधायक बन के आगे तक जाके अपने घर खानदान को आगे लेके जाएंगे, तो हम एक आर्मी मैन बन के क्यों नहीं ये सोच सकते हैं कि हम 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे? क्यों नहीं सोच सकते हैं कि नहीं हमारा अधिकार है कि नहीं है? इतना तो सोचना चाहिए। जो भी विरोध हो रहा है वो गलत है, मैं मानता हूँ 100% गलत है। उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। करना यही चाहिए
कि बच्चों को एक समय से, अरे यार 21 से 24 साल तक मान लो रिटायर, हम सरकार की बात कर रहे हैं जो वो तर्क दे रहे हैं कि 24 साल तक रिटायर हो जाएंगे, 24 साल तक 11 लाख रुपया किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। 24 साल तक 11 लाख रुपए किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है? 11 लाख रुपए कहाँ मिल जाएगा सर रिटायरमेंट में? 11 लाख मिल भी गया तो 11 लाख में क्या क्या इंसान कर लेगा आज के समय में, आप बता दीजिए। कहीं ना कहीं तो उनको जॉब चाहिए ना, अपने फैमिली को खिलाना पड़ेगा ना। फैमिली में 1-2 लोग तो है नहीं, या उसकी वाइफ तो है नहीं 24 साल में, या एक बच्चा तो है नहीं कि उसको 24 साल में उतना ही खिलाएगा। फैमिली में सबको देखना पड़ता है। एक आर्मी मैन पूरे खानदान को लेके चलता है सर, पूरे घर खानदान को लेके चलता है, ये नहीं अकेला नहीं होता है। वो एक नाम के पीछे पूरा गाँव को दिखाता है कि वहीं से वो बिलोंग करता है। अग्निपथ योजना के बारे में मालूम है? जी जी जी। क्या विचार है उस पर आपके? अच्छा है, बहुत अच्छी ले आए। खोजते खोजते आप मिले पहले आदमी, कल भी कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिला था सड़क पे, आज भी नहीं। तो आपको क्या अच्छा लिखा और आपके तर्क क्या? ये है कि अगर नौजवानों का अगर 11 लाख 12 लाख रुपया अगर मिल जाता है और उसमें ये भी है कि 25% लोगों को फिर लिया जाएगा तो वो पुनः नौकरी में जो उस लायक रहेंगे जाएंगे, और 11-12 लाख रुपया मिल जाता है तो अपने घर और पेंशन भी कुछ मिलेगी। उससे नहीं काम नहीं है, इसमें पेंशन नहीं है तो 12 लाख रुपया मिला, उसका बिजनेस तो होगा, धंधा पानी करेगा ना। रिटायर होने के बाद फंड तो जोड़ के मिल रहा है ना, वही जो 9,000 कट रहा है। हाँ, तो वो लास्ट में 11,000 पेंशन इनको पेमेंट मिला और प्लस 11,000 रुपया जो है उनको वो भी तो मिल रहा है। फंड जो कटा रहा है तो 22 लाख 23 लाख रुपया जा रहा है, ये कम थोड़ा है। लोग कह दे रहे हैं 18 लाख या 11 लाख से क्या होगा। अरे 4 साल रहेंगे ना, 4 साल घर रह के क्या कर लेंगे कि कहीं इधर रोड में बताइए। एक लड़का एक सवाल पूछा, एक लड़का एक सवाल पूछा, मैं उसको आप ही पे लगाता हूँ, उसका जवाब आप दीजिए। एक लड़के ने सवाल पूछा कि सर 786 रुपए यहाँ होमगार्ड को रोज मिलते हैं। कल भी मैंने सवाल पूछा था, 28 दिन नौकरी मिलती है, करीब 24,000 रुपए है। मान लीजिए आपका बेटा हो और उसको आपको और 60 साल की नौकरी है, वो रोज घर आएगा रोज जाएगा। अग्निवीर 4 साल की है, होमगार्ड इतनी तनख्वाह है। सुनिए, 4 साल की नौकरी, होमगार्ड इतनी तनख्वाह। यूपी बोर्ड के होमगार्ड के नौकरी का जो इज्जत है, क्या वो आर्मी के जवान का इज्जत उतना ही है? हमको ये बताइए। आर्मी के जवान को जो इज्जत और जो सम्मान मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ वो सम्मान के लिए नौकरी है। क्यों? आर्मी तो अधिकतर लोग सम्मान के लिए भी जा रहे हैं आज के। 4 साल में उसका सम्मान वो रहेगा, 4 साल बाद भी वो सम्मान वही बरकरार है। 15 साल में रिटायर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अगर उनको 60 साल करना होता तो 15 साल में तो काफी लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। 35 साल के एज में वापस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो फिर 15 साल के एज में क्यों चले जाते हैं 15 साल नौकरी करके? अरे भाई, आपको भारतीय सेना में एक मिनट भारतीय सेना में सैनिकों के रिटायरमेंट की उम्र मालूम है? नहीं, रिटायरमेंट की उम्र ठीक है। क्या है उम्र? पहले क्या है उम्र? पहली प्रियॉरिटी दी जाती है 35 साल की एज में। नहीं, पहली प्रियॉरिटी 35 साल की एज में दी जाती है। कई लोग हमारे मित्र आए हैं 35 साल के एज में रिटायर होकर चले आए हैं। सिपाही उतना ही में रिटायर होता है, तो वही कह रहे हैं। उसके बाद वो प्रमोशन करते जाएंगे तो 60 तक जाते हैं या 45 तक जाते हैं, जैसा अभी वो ज्यादातर उसी स्टेज पे जाके रिटायर हो जाते हैं। खैर, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अग्निपथ योजना की खूबियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। और आप किस पार्टी से जुड़े? कोई पार्टी कौन सा है हम लोगों का? पार्टी कोई आजमगढ़ में है ही नहीं जो पार्टी में ना हो। फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी से किसी न जोड़ा जाए, जहाँ तक हो किसी पार्टी से न जोड़ा जाए। अभी है भाजपा के? नहीं, भाजपा से हम नहीं है, हम बसपा जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन किसी पार्टी से न जोड़ा जाए। तमाम देश ऐसे हैं विश्व में सुना जाता है, वहाँ हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर उसको सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। हम यही मान लें कि हम सेना की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको उनकी तनख्वाह मिल रही है, उनसे हमको मिल रहा है, हम यही मान लें। इसमें फर्क है? दोनों फर्क है। दूसरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आप कार्रवाई करिए। यही मछली की भी दुकान है, यही होटल गरुड़ भी है, यही अंबिका लॉज भी है। जिसकी इच्छा चाहे होटल गरुड़ में रहे, जिसकी इच्छा हो जाके अंबिका लॉज में रहे, तो जिसकी इच्छा हो कलेक्टर बन जाए, जिसकी इच्छा हो 4 साल की नौकरी करे, जिसकी इच्छा हो 35 साल की नौकरी करे। वो कहाँ सरकार ने?
तो सरकार तो यह कह नहीं रही कि आप सभी लोग आज ये 4 साल की नौकरी, ये तो कह नहीं रहा। वो तो यह कह रही है, आप अपना हमको जानकारी, हमें नहीं जानते आप इतनी जानकारी, लेकिन जो हम सरकार यह कह रही कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि सेना में भर्ती का यही एक माध्यम होगा या जो पहले भर्तियां हो रही थी वो अलग से होंगी, ये वैकल्पिक होगा। सरकार की तरफ से ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं क्लियर हुआ ना, तो क्यों अगर कोई कह दे कि जैसे आपका कान कोई लेके भाग रहा है, कौवा लेके भाग रहा है, तो हम कान पकड़े कौवा को पकड़े। सरकार ने तो कहा नहीं है कि हम जो परमानेंट नौकरियां पहले आती थी उसको बंद कर दी, ये तो कहा नहीं है। ये भी नहीं कहा है कि वो चालू रहेंगी। अच्छे, नहीं करना होता तो कहती कि हम नहीं करेंगे, नहीं कहना होता तो कहती कि हम नहीं करेंगे, इसका मतलब वो जारी रहेगी। 2019 से फौज की भर्ती नहीं आई। 14 साल से जो लड़का दौड़ रहा था वो 17 का होगा, 17 साल वाला 20 का होगा। एक नहीं ऐसे नहीं हुआ। या तो तथ्य पे मुझसे बात कीजिए या आपने स्वतः ज्ञान के आधार। तथ्य हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ ना, रख रहे हैं तो तथ्यों के हिसाब से। मैं आपसे ये नहीं उम्मीद करता कि आप सारे तथ्य जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 2019 के बाद 22 तक कोरोना की वजह से, ऐसा नहीं कि केवल इसे यही, कोरोना की वजह से दुनिया में हर जगह हुआ, नौकरियां बच्चों की नहीं निकली। 3 साल के बाद जब नौकरी निकली तो कहा गया वो पुरानी भर्ती का काम पता नहीं क्या हुआ, नई भर्ती जो होगी वो 4 साल की। वो तो कहे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ये तो कहे नहीं कि पिछला खत्म कर देंगे, ऐसा तो कहे नहीं है। वह कह रहे हैं कि अल्पकाल में। ये बता दीजिए आप क्या बोल रहे हो? सर पिछला तो खत्म हो गया, उसका कहा तो नहीं है सरकार ने, एग्जाम उसका हुआ नहीं, नई वैकेंसी आ गई है। किस बिना पे आई है नई वैकेंसी, आप बता सकते हैं सर? नई वैकेंसी आखिर आई, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम उसका जो पहले की वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं। हम लोग दौड़ रहे हैं, 2-2 साल 4-4 साल 8-8 साल दौड़े, सब कुछ मेहनत किए, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।